Thank you so much, and hello everybody. Touch a Life, all team, Usmania University, all guests, and all youth change makers, hope of the future. So, sorry, I will speak in Hindi because Hindi is my first language. I try to speak slow so everybody can understand. मैं जब 14 साल की थी, मैं 10th स्टैंडर्ड पास किया और मेरे जैसे हर बच्चे अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं, तो मैं भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ गई और मुझे लगा कि हम खेल रहे थे, मैं और मेरी कजिन सिस्टर। अचानक से कुछ गेस्ट आते हैं गाड़ी में और गेस्ट रूम में चले जाते हैं। हमें लगता है कि गेस्ट आए हैं आंटी के साथ तो चले जाएंगे। फिर हम दोनों कजिन, मुझे और मेरी कजिन सिस्टर को चाय देने के लिए भेजा जाता है। तो हमें नॉर्मल लगा कि बच्चे जनरली चाय देने जाते ही है, चाय दे दी जाती है और उसके बाद अचानक से 1 आवर के बाद नीचे गेस्ट आते हैं गेस्ट रूम से और मुझे बिठा दिया जाता है गुड़िया की तरह। मेरी मांग में सिंदूर भर दिया जाता है, अंगूठी पहना दी जाती है और ऑर्नामेंट, साड़ी, कपड़े सब कुछ दे दिया जाता है। मुझे समझ नहीं आता है कि ये क्या हो गया और 2 महीने बाद मेरी शादी तय कर दी जाती है। मैं बचपन से बहुत सपने देखती थी। मेरे आइडियल रहे थे विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, सावित्री माँ फूले, ज्योतिबा फूले, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा। इनको बचपन से मैं पढ़ती आई थी, देखती आई थी। मुझे लगता था कि ये सब अपनी लाइफ बदल रहे हैं, इन्होंने इतने लोगों की लाइफ बदली है, सोशल नॉर्म्स बदले हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मिंग किया है और बहुत हार्ड विडो मैरिज, रीमैरिज, गर्ल्स एजुकेशन, इतना सब कुछ किया है, तो मुझे भी ये करना है। तो मैं बचपन से ही देखती थी। मेरी खुद की माँ की 13 साल में शादी हो जाती है, 14 साल में मैं पैदा हो जाती हूँ और यही मेरी सब आंटी और लोगों की स्थिति थी। लेकिन मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे और हम टाउन में रहते थे, तो मुझे लगता था ये मेरे साथ तो नहीं होने वाला है। तो जब ये सब हुआ तो मैं अचानक से, मुझे समझ नहीं है क्या हुआ, और मैं थोड़ा बोलने वाली लड़की थी, तो सबको लगा कि ये बोलेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, तो गेस्ट फटाफट ये सब करके गुड़िया की तरह 5 मिनट्स में करके चले जाते हैं। उसके बाद मैं रोती हूँ। और हम सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत बड़ा एक बायसेस है कि लड़की की एंगेजमेंट होती है, शादी होती है तो लड़की रोती है। तो किसी ने भी उसको सीरियसली नहीं लिया, लगा रोएगी 3-4 दिन, इसको लग रहा है भाई इस घर से जाना है इसको, तो इसलिए रो रही है। तो फ्रेंड्स, स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है और मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी है, मुझे ये बाल विवाह नहीं करना है, मुझे तो ये जो मेरे आइडियल्स हैं, मुझे इनकी तरह कुछ करना है। और मैं उस शादी को ना कहती हूं। पर ये इतना आसान नहीं है। घर की बड़ी बेटी होना, पूरे फैमिली में ये शादी का ट्रेंड होना, पूरी कम्युनिटी के लिए, और मेरे बाद 3 छोटे भाई बहन होना, तो सबको लगता है कि ये शादी तोड़ेगी तो किसी की भी शादी नहीं होगी। तो ये, लेकिन हालांकि उस शादी को मैं ना कह देती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे अगर सुसाइड करना है तो मैं मेरी खुद का लेटर लिख के सुसाइड कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। तो मुझे इस तरह से चीजों के, और ये फ्रेंड्स, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे बाल वधू नहीं बनना है, मुझे बालिका वधू नहीं बनना है, मुझे एज ए सोशल एक्टिविस्ट बनना है। जो मेरी तरह से मैं शादी रोक पाई, लेकिन हमारे देश की, मेरे राजस्थान की हजारों लाखों लड़कियों की यही स्टोरी है। वो चाहती है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सोशल वर्कर बनना, टीचर बनना, प्रोफेसर बनना, कलेक्टर बनना, लेकिन नहीं बन सकती है। तय किया जाता है कि उनकी शादी कर दो, उनका काम घर संभालना है, चुप रहना है, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड रहना है, उनको ये सब नहीं करना है। तो वहां से मैंने डिसाइड किया कि मेरी 15 साल की में मुझे बाल वधू नहीं बनना है, मुझे सोशल एक्टिविस्ट बनना है। और यहीं से मेरी और विकल्प की स्टार्ट हो जाती है जर्नी, क्योंकि ये लाखों करोड़ों हमारे देश की लड़कियों की यही स्थिति है जो लड़कियां सब चाहती है। मुझे लगता है कि मैं तो मेरी लाइफ को बदलने में कामयाब हो गई, लेकिन जो लड़कियां ये सब चाहती है, उनकी लाइफ बदलने के लिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट कुछ काम करूं। एनजीओ और वो सब चीजों का नहीं पता था, लेकिन एक जुनून था। मेरी माँ की लाइफ देखी थी, मेरी आंटीज की लाइफ देखी थी,
नेबरहुड वुमेन की लाइफ देखी थी, गर्ल्स की लाइफ देखी थी जो छोटी उम्र में शादी होके और एक 16, 17, 18 साल में 2-3 बच्चे हो जाते हैं, घर तक सीमित हो जाती है। तो मेरे अंदर वो पेशेंट था और मार खाई, सब कुछ किया, और हम आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर में बैठे हैं। मैंने उसके बाद की अपनी पढ़ाई डिस्टेंस एजुकेशन से की है। पूरी पढ़ाई मुझे लगा कि पढ़ना ही, जब सावित्रीबाई फुले माँ कहती है कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और शायद हम सब आज पढ़े हैं इसलिए यहाँ बैठे भी हैं। तो मैंने पूरी पढ़ाई मेरी डिस्टेंस एजुकेशन से की और तभी से काम शुरू कर दिया। लगा कि कुछ किया जाना चाहिए, तो विकल्प संस्थान बनाई जहां हम सब ये काम करते हैं लड़कियों महिलाओं की जिंदगी को बदलने के लिए, चीजों के लिए। आज हम 2024 में बैठे हैं, चांद पे चंद्रयान में महिलाएं जा रही है, उसकी लीडर महिलाएं हैं। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है कि जहां महिलाएं पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में लीड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आज भी हम रूरल एरियाज की बात करें तो आज भी हमारे यहाँ स्थिति जो अभी प्रेजेंट किया कि गांव में हेल्थ की ये स्थिति है, इसी तरह से एजुकेशन और मैरिज की भी ये स्थिति है। हमारे यहाँ लड़कियां 5वीं के बाद नहीं पढ़ पाती। मैं इस एरिया में काम करती हूँ जहाँ 5th के बाद लड़कियां स्कूल का मुंह नहीं देख पाती है। कुछ लड़कियां लड़ाई करके 8th तक जा पाती है, 8th के बाद एकदम से परसेंटेज बहुत डाउन हो जाता है। जब पूछते हैं गांव में कि अगर 100% लड़कियां 5th में थी तो 8th में जाके 50 हो जाएगी, और 10th में जाके 10 लड़कियां रह जाएगी, 11th में जाके ओनली 1 रह जाएगी, और कॉलेज में 0 है। ये एक डेटा है हम लोगों के यहाँ का जो लड़कियों की स्थिति दिखाता है। और आज भी लड़कियों के नाम धापू, माफी, नाकुशा, आचुकी रखा जाता है कि भगवान एक लड़की हो गई हमारे यहाँ, दूसरी लड़की नहीं चाहिए, अब सॉरी माफ करो, हमें लड़कियां नहीं चाहिए। तो हम लोग उन लड़कियों के नाम बदलने का भी काम करते हैं। उन लड़कियों का नाम हम क्यों उस जीवन भर उस नाम से वो रहे, हम उनके नाम ज्योति, खुशी, हैप्पीनेस, किरण, लाइट्स, ऐसे नाम, चाहे वो कितनी भी बड़ी महिला हो या लड़की हो, हम सबके नाम बदलते हैं। कार्ड्स बनाते हैं, कार्ड्स जाके सेलिब्रेट करते हैं और एक साथ बुला के भी उनका सेलिब्रेट करते हैं कि वो इस बैड नेम के साथ, इस नाम के साथ क्यों जिंदगी भर रहे। तो सारे खुशी के नाम उनसे पूछते हैं आप अपना नाम क्या रखना चाहती हो, किस तरह का नाम रखना चाहती हो, उस तरह की नाम हम उनके बदलते हैं। और लड़कियों को कोशिश करते हैं कि एक स्माइल और चीजें, इन नामों से वो चीजें आगे जा पाए। और इतनी सारी स्टोरीज के साथ बहुत सारे इश्यूज है। चाइल्ड मैरिज एक इशू है, हेल्थ इशू है, एजुकेशन है, लड़कियों को सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन है, ये सारे कई सारे इश्यूज है। डोमेस्टिक वायलेंस तो हर जगह है, राजस्थान के साथ साथ पूरे देश में डोमेस्टिक वायलेंस है। लड़कियों को एक, हम कहते हैं कि लड़कियों को वैल्यू करो, अपनी डॉटर को वैल्यू करो, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू है वैल्यू करने का। अगर एक पेरेंट्स चाहेंगे कि मुझे अपनी लड़की को कलेक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, तो वो बना देंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी लड़की को वैल्यू करो। ये वैल्यू नहीं करने का है कि उसको एजुकेशन नहीं देना है, उसको जल्दी शादी कर देना है, या उसको पढ़ाई मानना है। पढ़ाई का मतलब दूसरे घर इन-लॉज के यहाँ जाने वाली, तो मैं इस पे क्यों इन्वेस्ट करूं। तो अपनी लड़कियों को वैल्यू करो। वैल्यू का हमें सबसे ज्यादा लगता है कि अगर हम अपनी लड़की को वैल्यू करेंगे तो हम शायद उसको चीजों को आगे जा पाएंगे, ले पाएंगे चीजों को। हमारा विजन है विकल्प का कि एक ऐसी सोसाइटी बने जहां पीस हो, जस्टिस हो, इक्वालिटी हो, उस तरह की सोसाइटी बने। और उसके लिए हम, आप जैसे जो यूथ है, आज यहाँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के यूथ बैठे हैं, यूथ्स को हम तैयार करते हैं, क्योंकि यूथ में वो करेज है जो सोशल नॉर्म, जेंडर स्टीरियोटाइप, बाइसेस को ब्रेक कर सकते हैं। और ब्रेक किए हैं, हम सब ने ब्रेक किए हैं उनको, और शायद हम सब ने ब्रेक किया इसलिए आज हम सब यहाँ बैठे हैं। अलग अलग तरह से सबने ब्रेक किया है स्टीरियोटाइप को। तो यूथ को हम ऐसे प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे वो आए, अपनी बात करे और बिना बाइसेस के चीजों को आगे ले पाए, और एक ऐसा स्पेस क्रिएट करे जहां वो जो चाहे अपॉर्चुनिटी ले पाए, जो चाहे बन पाए, और एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए। एक बहुत लाइन हमारी टैगलाइन है विकल्प की, ये इसके पीछे हमारी टैगलाइन है, क्योंकि सबको लगता है फिल्में देख के, ओल्ड स्टोरीज देख के, कहानी देख के कि कोई राजकुमार प्रिंस आएगा, घोड़े पे ले जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, कोई एंजल आएगी, छू कर देगी और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और लगता है कि 3 घंटे की बॉलीवुड मूवीज के स्टार्टिंग दुखों से होगी, रोने धोने से, और एंडिंग हैप्पी हो जाएगा। हम कहते हैं लड़कियों को लाइफ ऐसी नहीं है, इन सब चीजों से बाहर आना है।
Who are you waiting for it? It is you and only you. तो ये हमारी टैगलाइन है। कोई एंजल, कोई प्रिंसेस, कोई 3 घंटे की बॉलीवुड मूवी लाइफ नहीं बदलेगी। हम खुद हैं जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। हमें खुद को अपनी लाइफ बदलनी है, हमें खुद को अपनी जिंदगी को बदलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप मेहनत करोगे, आप बोलोगे, हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, मदर भी उसको मिल्क नहीं देती है, दूध नहीं पिलाती। लगता है बेबी सो रहा है, अभी तो इसको सोने दो, मैं अपना घर का काम कर लूं। तो हम कहते हैं कि जब तक आप हेल्प के लिए आवाज नहीं उठाओगे, जब तक आप डिमांड नहीं करोगे, जब तक आप अपने लिए नेगोशिएट नहीं करोगे, जब तक आप अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे, लड़ोगे नहीं, रोगे नहीं, जिद नहीं करोगे, तो अपनी दुनिया नहीं बदलोगे। आपकी जिंदगी आपके जिद करने से, खास करके जो हमारी लड़कियों की स्थिति है वो तो इसी तरह की है। तो खास करके जब आप जिद करोगे, अपनी लाइफ बदल पाओगे, पॉजिटिव जिद करोगे, लड़ाई करोगे, नेगोशिएट करोगे, तो अपनी जिंदगी बदल पाओगे। और सिर्फ आप ही हो जो अपनी जिंदगी बदल सकते हो। कोई राजकुमार, कोई एंजल, कोई फिल्म सिटी नहीं आने वाली जो आपकी जिंदगी को। इस तरह की मार्जिनलाइज्ड जो लड़कियां हैं, हमारा जो अधिकतर काम है ट्राइबल, मार्जिनलाइज्ड, रूरल, रिमोट एरियाज जहां पे गवर्नमेंट एक्सेस या और भी फैसिलिटीज नहीं पहुंचती हैं, उस तरह के ट्राइबल बेल्ट्स में, रिमोट एरियाज में हम गर्ल्स के साथ काम करते हैं। और गर्ल्स को, और जो भी सोशल वीकर्स या कल्चरली सोशल वीकर्स फैमिलीज है, उन फैमिलीज के साथ विकल्प का काम है। उनके साथ लगातार लड़कियों को कैपेसिटी बिल्डिंग बनाना, ये सब करना। और राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में, राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा काम है। जो भी अंडर प्रिविलेज 12 डिस्ट्रिक्ट्स है, उन तरह के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में काम है। उसी तरह, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है ना कि कह देंगे और हो जाएगा। तो कैसे लड़कियों को, गर्ल्स को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए, ये बहुत इजी है। तो हमारा बहुत एक मेन कोर है कि गर्ल्स एजुकेशन फॉर एम्पावरमेंट। एजुकेशन ऐसी चीज है जो हम सबको एम्पावर करती है। और एक बात बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ सब लड़कियों से कि आपके ऑर्नामेंट्स कोई ले सकता है, आपकी चीजें कोई चोरी कर सकता है, पैसे कोई ले सकता है, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कोई चोरी नहीं कर सकता है। आपके 10 इयर्स बाद, 20 इयर्स बाद भी डिग्री है आपकी। आप कहो कि आज मुझे जॉब नहीं करना है, लेकिन आपको 10 इयर्स बाद लगे मुझे जॉब करना है, मुझे कुछ चाहिए, तो आप 10 इयर्स बाद कहोगे, ओह हेलो, आई हैव द मास्टर ऑफ सोशल वर्क, आई हैव द MBA, आई वांट्स टू जॉब। तो उसमें आपको, मैं कहती हूँ 20-30,000 नहीं, 15,000 का तो आपको मिल जाएगा। तो एजुकेशन ऐसी चीज है जो किसी भी एज में, किसी भी समय आपके काम आती है और आपको एक करेज देती है, आपको एक कॉन्फिडेंस देती है कि आपके पास कुछ है जो आपके किसी भी बुरे वक्त में काम आएगा और आप उससे अपना सरवाइव कर सकती हो, किसी के सामने आपको मांगना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम एजुकेशन फॉर एम्पावरमेंट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे बिना सब लड़कियां नाम कर रही है, चाहे साक्षी मलिक हो या PV सिंधु हो, हर एक लड़कियां नाम कर रही है स्पोर्ट्स में। लेकिन वो स्पोर्ट्स सिर्फ मेट्रो सिटीज तक है जहां ऑल फैसिलिटीज है। तो हम हमारी रूरल गर्ल्स को भी स्पोर्ट्स फॉर एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स करते हैं और हमारी लड़कियां नेशनल तक खेली है, नेशनल मेडल्स जीत के लाई है हमारी लड़कियां, स्टेट मेडल जीत के लाई है। उनको वो प्लेटफॉर्म्स देते हैं जिससे वो लड़कियां आगे आ पाए। हम बहुत कोशिश करते हैं कि चाइल्ड मैरिज रुके, जल्दी शादी नहीं हो, लड़कियों को प्लेटफॉर्म्स मिले, लेकिन फिर भी कुछ लड़कियों की शादी हो जाती जिन तक हमारी रीच नहीं होती है। तो हम उन यंग मैरिड गर्ल्स की जो इन-लॉज के साथ रहती है, उनके साथ भी एक काम करते हैं कि वो कैसा सेल्फ स्टीम देके। एक बार यंग मैरिड गर्ल्स के साथ में काम कर रही थी। मेरा एक बहुत फेवरेट एक्सरसाइज है ड्रीम देखना, और सबको ड्रीम देखना चाहिए, क्योंकि ड्रीम देखेंगे तो हम एक्शन करेंगे और ड्रीम पूरे करेंगे। तो पूछा कि आपका ड्रीम क्या है? पिन ड्रॉप साइलेंट। मुझे लगा कि शायद मैं ठीक से समझा नहीं पाई हूं, तो मैंने कहा कि प्लीज आप देखिए आपका सपना क्या है, क्या चीजें हैं। तो उन्होंने फिर भी पिन ड्रॉप साइलेंट। मैंने वापस ट्राई किया मेरे बेस्ट वे से, मुझे लगा मैं गलत हूं, ये सही है। तो उन्होंने कहा कि हम सपना कैसे देख सकते हैं? मैंने कहा क्यों, सपना देखने का तो सबका हक है, पूरा हो नहीं हो एक मैटर। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी लाइफ मेरे इन-लॉज और मेरे हस्बैंड के अलावा है ही नहीं। मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड कहेंगे कि मुझे मेरे नेटल फैमिली जाना है 2 डेज, तो मैं 2 डेज ही जा पाऊंगी। तो मैं सपना कैसे देखूं, कैसे पूरा करूं? तो हमें लगा यहां तो सपना देखना भी बंद है। तो फिर हमने उन यंग मैरिड्स जो वुमेन थी, गर्ल्स थी, उनके साथ काम स्टार्ट किया।
यंग मैरिड कपल्स के साथ हम काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लगता है कि दोनों के साथ काम करना जरूरी है अगर उनकी लाइफ को वो करना है। तो यंग मैरिड कपल्स के साथ हम कैसे वो कंसेंट, सेक्सुअलिटी, चॉइस, जॉइंट ड्रीम्स और इन सब की चीजों को देख पाए। बहुत बार 10 ईयर साथ रहते हैं तो भी पता नहीं है कि आपके पार्टनर का सपना क्या है। हम दोनों से पर्सनल एक्सरसाइज करवाते हैं सेपरेट करके, और दोनों को फिर मिलाते हैं तो दोनों के काफी बार दोनों में रहता है पता नहीं। 10 ईयर साथ रहने के बाद भी पता नहीं होता है कि इनका सपना क्या था और इसका क्या है। तो इस तरह की एक्सरसाइज से कोशिश करते हैं। जितना काम लड़कियों के साथ इंपॉर्टेंट है उतना ही काम लड़कों और पुरुषों के साथ भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफी यूथ बॉयज बैठे हैं। जेंडर इक्वालिटी के लिए लड़कों और पुरुषों के साथ काम करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये सब चीज लड़कों पुरुषों के साथ भी काम करते हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का काम है, हम हेल्पलाइन रन करते हैं जिसमें 360 डिग्रीज के सारे सपोर्ट हम करते हैं। हमें लगता है कि लड़कियों को पढ़ा तो दिया, 12th तक एजुकेशन करा दी, उसके बाद पेरेंट्स शादी कर देते हैं, तो हमें लगा कि कॉलेज के लिए, डिग्री के लिए स्कॉलरशिप बहुत जरूरी है। तो हमने पर्सनल डोनेशन इकट्ठा किया और स्कॉलरशिप लड़कियों को पढ़ाते हैं। अभी हमारी लड़कियां कांस्टेबल की तैयारी कर रही है, जीएनएम कर रही है और कंप्यूटर की डिग्रीज कर रही है, बैचलर्स कर रही है। जो लड़कियां कभी उसके गांव में लड़कियां कभी 5वीं से आगे नहीं पढ़ पाती थी, आज 40 लड़कियां कॉलेज जा रही है। ये एक बदलाव दिखता है। इस लड़की की बाल विवाह हो जाता है और इसकी पढ़ाई छूट जाती है और आज ये पुलिस कांस्टेबल्स है। ये जीएनएम कर रही है। ये लड़की जो जिसका भी 4 साल की उम्र में शादी हो जाती है, आज ये जीएनएम कर रही है। वो उसके गांव में वो पहली लड़की है जो डिग्री कर रही है। इसका नाम महिला का वग्दी रखा जाता है, क्योंकि वग्दी मतलब वेस्ट पेपर जो हम कबाड़ी वाले को देते हैं। इसका नाम हमने बिंदु करवाया बदल करके कि अब इतनी उम्र में वग्दी नाम है, यू आर नॉट वेस्ट पेपर, तो इसका नाम बिंदु करवाया। आज हमारी लड़कियां योगा टीचर है, जीएनएम्स है, टीचर है, पुलिस है, सोशल वर्कर है लड़कियां। जिस गांव में लड़कियां 5वीं के बाद नहीं पढ़ पाती थी, आज वहां लड़कियां सोशल वर्कर है और सर्वाइवर वुमेन का इस तरह की लाइफ है कि वो अपनी लाइफ को देख पाती है, मंच पे खड़े होकर बोल पाती है। और 20,000 जैसा आपने वीडियो में देखा है, 20,000 चाइल्ड मैरिजेस हम जो रोक पाए हैं, 30,000 गर्ल्स को हायर एजुकेशन दे पाए हैं, 6,500 वुमेन्स को, सर्वाइवर को हम सपोर्ट कर पाए, काउंसलिंग कर पाए हैं और स्कॉलरशिप देके लड़कियों को हम कोशिश करते हैं। ऐसा है, आप लोग वॉलेंटियर बनिए, हमारे काम से जुड़िए, सपोर्ट करिए और जहां भी है गर्ल्स इक्वालिटी के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए काम करिए। हमारी हेल्पलाइन से देश भर में कोई भी केस आते हैं, हम देश भर के केस हेल्पलाइन पे लेते हैं, वहां से आप केसेस ले सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन सपोर्ट कर सकते हैं, आने की जरूरत नहीं, इंटर्नशिप कर सकते हैं आगे, वो सब भी काम आप कर सकते हैं। और लड़कियों और महिलाओं के लिए कैसे एक इक्वल फ्री सोसाइटी बने वो हम कर सकते हैं। और आपकी इंटर्नशिप, वॉलंटियरशिप करके लेट्स प्रोटेक्ट दिस स्माइल टुगेदर, ये हमारा एक कोशिश है। Thank you so much, organizer, and thank you so much, Touch a Life, giving me this wonderful platform to speak my all work in 15 minutes. Thank you so much.